हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाने की बर्फ़ी। देखिए, जो मखाना होता है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो घर में जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, बड़े बूढ़े जैसे जॉइंट्स पेन वगैरह की शिकायत रहती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो और दूसरी क्या है कि आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर करके डेली 1-2 बर्फ़ी खा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। ये देखिए, मेरी बर्फ़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनी है और इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में आपकी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मखाने लिए हैं, 100 ग्राम मैंने यहाँ पे मखाना लिया है। तो आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मखाना आपको अच्छी क्वालिटी वाला लेना है, कि कई मखाने जो होते हैं उनके अंदर कीड़े होते हैं, तो हमारी बर्फ़ी जो होती है उन वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मखानों को कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी, यानी कि इनको अच्छे से भून लूँगी। और इसको आपको कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, अदरवाइज़ जो नीचे वाले मखाने हैं वो जल जाते हैं और ऊपर वाले कच्चे रह जाते हैं। तो इसको आप ऐसे चलाते रहें। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, ऑलमोस्ट मेरे सारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। हमें पता कैसे करना है कि हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं? इसके लिए आपको एक मखाना लेना है। यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और मखाने को आपको इस तरह से तोड़ना है। देखिए, इसका एकदम फाइन पाउडर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे मखाने अच्छे से भुन गए हैं। तो इनको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा मैं दूसरे बाउल में करूँगी, क्योंकि अगर कढ़ाई में ही आप ठंडा करोगे तो ये जल जाते हैं, फिर जली हुई खुशबू आती है और जो हमारी बर्फ़ी है वो भी काली काली बनती है, उनका भी एक अच्छा कलर नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरे बिल्कुल अच्छे से ये भुन गए हैं। अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रखा था, तो ये ठंडे हो गए हैं। मैं यहाँ पे मिक्सर जार लूँगी और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार है। तो आपको मैं पास से दिखाऊंगी। देखिए, तो मैं आपको स्पून से दिखाऊंगी, एकदम फाइन पाउडर आटे मैदा जैसा बना है। इसमें कोई भी बड़ा पार्टिकल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बड़े बड़े पार्टिकल हैं, आपका अच्छे से ये पिसा नहीं है, तो आप इसको कपड़ छन भी कर सकते हैं या फिर छलनी से भी छान सकते हैं। मतलब याद रहे कि आपको बड़ा पार्टिकल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बोल में निकाल लिया है और बाकी जो मेरे बचे हुए मखाने हैं उनको भी मैं फाइन पाउडर कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा सारा मखाने का मेरा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको छाना भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फाइन पाउडर बना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 500 ml यानी कि आधा लीटर दूध लिया है। आधा लीटर दूध लिया। यहाँ पे आपको मावा की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको चाशनी की ज़रूरत है। सिर्फ आधे लीटर दूध से ही आपकी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 किलो बर्फ़ी आराम से आपकी बन जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है मलाई के साथ में। तो अब मैं इसको गाढ़ी होने के तक भी पकाऊंगी और इसको अच्छे से चलाती रहूंगी, ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसको आपको इस तरह से स्टर करते रहना है। यहाँ पे मेरा इसमें उबाल आ गया है और इसको मैं यहाँ पे अच्छे से चलाती रहूंगी बीच बीच में। इससे क्या है कि आपको एक तो गाढ़ा खोआ भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला दूध भी नहीं रखना है। मतलब आपको जैसे ही थिक कंसिस्टेंसी होगी उतने तक ही आपको इसको उबालना है। तो यहाँ पे तकरीबन आपके 10 मिनट लगेंगे आपके दूध को गाढ़े होने में। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, यानी कि मैंने 250 ग्राम यहाँ पे चीनी ली है। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने घी लिया है। घी से क्या है कि आपकी जो बर्फ़ी है उसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो आपकी बर्फ़ी है उनकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे ये अभी गाढ़ी हो रहा है, ऑलमोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा दूध है पहले से गाढ़ा हो गया है और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना मखाना पाउडर। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी और आपको अब ध्यान रखना है कि अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, यानी कि इसको लो फ्लेम पे अच्छे से आपको सारे मखाना पाउडर को इस खोआ में ऐड करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ये सूखा सूखा लगेगा, बट जैसे ही आप इसको चलाते रहोगे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक, तो ये सारा अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगा और धीरे धीरे जो हमारी ये बर्फ़ी है ये भी घी रिलीज़ करना शुरू कर देंगी। और जैसे ये घी घी रिलीज़ कर दे तो आप समझना कि आपकी बर्फ़ी तैयार है। देखिए, अब ये कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है।
जो चिपका हुआ था वो भी सारा हट गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं आपको पास से दिखाऊंगी और आपको यहाँ पे इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, ताकि हमारा जो मखाना का जो पाउडर था वो अच्छे से भून जाए और उसमें से कच्ची कच्ची खुशबू ना आए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दानेदार मेरा बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, थाली में मैं इसको बर्फ़ी बनने के लिए रख दूँगी और आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ में क्या होता है कि जो हमारा घी होगा वो अच्छे से जम जाएगा और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अभी इसको आप रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर कर सकते हैं और तकरीबन 1 घंटे के बाद में आपका ये अच्छे से सेट हो जाएगा और आप इसकी कतली कर सकते हैं। तो इसको मैं गार्निश कर दूँगी यहाँ पे पिस्ता के साथ में। आप चाहें जो भी ड्राई फ्रूट्स ले लें। तो यहाँ पे मैंने इसको पिस्ता के साथ में गार्निश किया है। तो देखिए मेरी एकदम परफेक्ट बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरा 1 घंटा हो गया है। अब मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी शेप में करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट बर्फ़ी निकल कर तैयार हो गई है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बनी है।